नमस्ते। आज हम पुरी धाम की एक बहुत ही खास और रहस्यमयी कथा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जो हमें शारीरिक ताकत और सच्ची विनम्रता के बीच का फर्क बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधा इस अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। अब जरा सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी एक बेहद कमजोर सी बूढ़ी औरत को क्यों नहीं उठा पाया? है ना दिलचस्प सवाल। यही आज का हमारा मुख्य रहस्य है। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के महान वाहन गरुड़ जी की, जिनकी गति और ताकत की कोई बराबरी ही नहीं थी। लेकिन एक थकी हुई बुजुर्ग महिला के सामने उनकी सारी ताकत धरी की धरी रह गई, मतलब बिल्कुल बेबस। पर ऐसा हुआ क्यों? भाग एक गरुड़ जी का बढ़ता अहंकार। तो इस रहस्य को समझने के लिए ना हमें थोड़ा गरुड़ जी के स्वभाव को समझना होगा। देखिए, गरुड़ जी कोई आम देव नहीं है, वो स्वयं भगवान विष्णु के वाहन हैं। उनकी ताकत और उनकी ब्रह्मांडीय गति इतनी असाधारण थी कि कोई उनसे टकराने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। और होता है ना, जब आपके पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत हो तो थोड़ा बहुत अहंकार आना बहुत आम बात हो जाती है। उनकी इसी अपार शक्ति ने उनके अंदर एक ऐसा घमंड भर दिया था जिसने उन्हें अपनी ही आध्यात्मिक सीमाओं के प्रति एकदम अंधा कर दिया। उन्हें लगने लगा था कि पूरी सृष्टि में उनसे तेज और बलवान तो भाई कोई है ही नहीं। और ये अहंकार इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन गरुड़ जी ने सीधे भगवान जगन्नाथ जी से ही ये बात कह डाली। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त और सेवक हूं। मैं आपको पूरी दुनिया में सबसे तेज ले जा सकता हूं और मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। मतलब सोचिए, साक्षात भगवान के सामने अपनी ताकत का बखान। पर भगवान जगन्नाथ ने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो बस शांत रहे और हल्की सी मुस्कान दी। असल में उन्होंने उसी पल तय कर लिया था कि अब गरुड़ के इस अहंकार रूपी भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। भाग 2, थकी हुई वृद्ध भक्त। अब कहानी हमें ले जाती है पुरी धाम के उस भव्य मंदिर में जहां भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। वहां एक बहुत बड़े भोग और विशेष पूजा का आयोजन हो रहा था और हजारों भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़े थे। यहीं पर हमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हैं गरुड़ जी, असीम शक्तिशाली, सबसे तेज और अपनी ताकत पर बेहद घमंड करने वाले, और दूसरी तरफ एक बहुत ही कमजोर, शारीरिक रूप से थकी हुई बूढ़ी औरत। वो किसी बहुत दूर के गांव से लगातार पैदल चलकर आई थी और अब मंदिर के बाहर बैठकर बस रो रही थी, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वो अंदर जाकर भगवान के दर्शन कर ही नहीं पा रही थी। अब भगवान जगन्नाथ तो अंतर्यामी है, उनसे अपने भक्तों का दुख कहाँ देखा जाता है। उन्होंने तुरंत गरुड़ जी को बुलाया और एक सीधा सा आदेश दिया, गरुड़, बाहर मेरी एक भक्त बैठी है, वो बहुत दूर से आई है, तुम उसे तुरंत मेरे पास ले आओ। सुनने में एक साधारण सा काम लगता है ना? लेकिन असल में भगवान जगन्नाथ ने गरुड़ जी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू कर दी थी। अपने सबसे अभिमानी वाहन को मंदिर के द्वार से उस सबसे बेबस भक्त को लाने का काम सौंप दिया था। भाग 3, भक्ति का भारी वजन। तो गरुड़ जी अपनी उसी मशहूर रफ्तार के साथ पलक झपकते ही उड़ पड़े और कुछ ही क्षणों में उस रोती हुई बूढ़ी औरत के पास पहुंच गए। जब उस औरत ने बेबसी से कहा कि वो बहुत थक चुकी है और उससे अब एक कदम भी नहीं चला जाएगा, तो गरुड़ जी ने अपने अहंकार में सोचा, अरे, इसे उठाकर ले जाना कौन सा मुश्किल काम है। उन्होंने बहुत ही लापरवाही से उस कमजोर औरत को उठाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ। उस बूढ़ी औरत का शरीर अकल्पनीय रूप से भारी हो गया। गरुड़ जी ने अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति लगा दी, अपना 100% जोर लगा दिया, पर वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पाए। जरा सोचिए उस पल को, जब उनकी सर्वशक्तिमान ताकत पूरी तरह से बेकार साबित हो गई। गरुड़ जी के लिए ये किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। उनके पूरे अस्तित्व में ऐसा पहली बार हुआ था जब उन्हें एक ऐसे शारीरिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा जो उनकी खुद की बेजोड़ ताकत से भी कहीं ज्यादा भारी था। उनका दिमाग सुन्न हो गया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और अंत में पूरी तरह हार मानकर शर्मिंदगी के साथ उन्हें खाली हाथ भगवान जगन्नाथ के पास वापस लौटना पड़ा। उन्होंने मान लिया कि वो बूढ़ी औरत इतनी भारी है कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसे उठाना असंभव है। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ फिर से मुस्कुराए और उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने गरुड़ जी को जो बताया ना, वही इस पूरी कथा का सार है, जिसे भक्ति का भार कहा जाता है। भगवान ने समझाया, गरुड़, वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो मेरी सबसे बड़ी भक्त है और उसकी शुद्ध भक्ति का भार तुम्हारी शारीरिक शक्ति से कहीं कहीं ज्यादा अधिक है।
मतलब अहंकार से भरी हुई ताकत कभी भी सच्ची और निस्वार्थ भक्ति के भार को उठा ही नहीं सकती। आध्यात्मिक वजन हमेशा भौतिक बल से भारी होता है। अंतिम भाग, अहंकार की हार और जीवन की सीख। भगवान के बस इसी एक वाक्य ने गरुड़ जी के उस पहाड़ जैसे अहंकार को पल भर में चकनाचूर कर दिया। उन्हें गहराई से समझ आ गया कि असली ताकत मजबूत मांसपेशियों या तेज रफ्तार में नहीं, बल्कि मन की विनम्रता में होती है। और इसके बाद गरुड़ जी के व्यवहार में जो बदलाव आया, वो सच में देखने लायक था। वो वापस उस बूढ़ी औरत के पास गए, लेकिन इस बार ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर नहीं। उन्होंने झुककर उस बूढ़ी औरत के पैर छुए और बहुत ही प्यार और विनम्रता से कहा, माँ, कृपया मेरे कंधे पर बैठ जाइए। उनका वो सारा का सारा अभिमान अब एक गहरे सम्मान और सच्ची विनम्रता में बदल चुका था। और इस विनम्रता का जादू देखिए, जैसे ही गरुड़ जी ने सम्मान से निवेदन किया और वो बुजुर्ग महिला उनके कंधे पर बैठी, वो तुरंत ही एकदम हल्की हो गई, बिल्कुल एक पंख की तरह हल्की। इस बार गरुड़ जी को रत्ती भर भी जोर नहीं लगाना पड़ा। वो बहुत ही आसानी से उन्हें मंदिर के अंदर ले आए, जहां उस महान भक्त को अंततः अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त हुए। और भगवान जगन्नाथ वो बस गरुड़ जी के इस खूबसूरत आध्यात्मिक विकास को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस पूरी घटना से हमें एक ऐसा सबक मिलता है जो सदियों बाद आज भी उतना ही सच है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति। उस दिन के बाद से गरुड़ जी ने कभी भी अपनी असीम शारीरिक ताकत पर घमंड नहीं किया। उन्होंने हमेशा के लिए अपना अहंकार त्याग दिया और जीवन भर पूरी विनम्रता के साथ भगवान और उनके भक्तों की सेवा करते रहे। तो इस कथा को समाप्त करते हुए एक विचार मन में आता है। आज की इस आधुनिक दुनिया में, जहां हम लगातार तेज रफ्तार, शारीरिक ताकत, दिखावे और भौतिक सफलता के पीछे भाग रहे हैं, क्या हम कहीं ना कहीं विनम्रता की उस सच्ची वजनदार ताकत को कम तो नहीं आंक रहे हैं? क्या आज के इस प्रतिस्पर्धा भरे दौर में अहंकार को छोड़कर भक्ति के भार और विनम्रता को अपनाना ही सबसे बड़ी और असली शक्ति नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।